क्वेश्चन आप इसको टाइप करें, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स टॉप्ड द नीट यूजी 2024? 67 या 61? इसमें थोड़ा और भी ऐड कर लें। इन इनिशियल जो पहले आई थी, इनिशियल रिजल्ट्स, जो पहले रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे, रिजल्ट डिक्लेयर्ड, तो जो पहले रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसमें कितने 67 थे या 61 थे? आप इसको टाइप करें। अब हम इस पे आते हैं, द कैन ऑफ वॉर्म, द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन नीट। तो कैन ऑफ वॉर्म पे बात करते हैं। तो वॉर्म्स तो हम समझ सकते हैं कीड़े, और कैन है डब्बा, तो कीड़ों भरा डब्बा आप कह सकते हो। बट कैन ऑफ वॉर्म एक फ्रेज है जिसका मतलब है एक कॉम्प्लेक्स और ट्रबल सम सिचुएशन, एक ऐसी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन या ट्रबल सम सिचुएशन जो एक बार शुरू हुई तो उसके साथ और बहुत सारी मुश्किलें, प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन भी साथ के साथ शुरू हो जाएं। दैट इज कैन, उसको हम कैन ऑफ वॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप अगर सिंपली अगर इसका सिनोनिम्स कहो तो इसको हम सिंपल वे में कह सकते हैं, इट इज ए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। तो अगर हम इसको इसका उल्टा लें, एनोनिम्स लें, तो वो सिंपल ही है, हम उसको सिंपल वे में लिखेंगे कि इट इज सिंपल सिचुएशन। सिंपल सिचुएशन। तो इसको आप ध्यान रखें अब कि जब कैन ऑफ वॉर्म्स है, कैन ऑफ वॉर्म्स का मतलब है कि कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसी मुसीबत जिसके आने से और बहुत सारी मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन नीट। नीट का एग्जाम हुआ है अभी, तो हमें पता है नीट। बट व्हाट डज इट मीन ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी है एक क्वालिटी ओपन होने की, मतलब अपने आप को क्लोज, कोई छुपाव नहीं है, ऑनेस्ट होने की जो क्वालिटी है उसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। इसके बहुत से सिनोनिम्स हो सकते हैं, जैसे सिनोनिम्स एस से लिख रहा हूं मैं, आगे एस ही लिखूंगा। साइनोनिम्स, साइनोनिम्स एस से, और एनोनिम्स। ठीक है, सिम। तो एस, इसको अगर ट्रांसपेरेंसी की जगह और भी कुछ लिखा होता, तो अगर ये इस तरह से इंश्योर ग्रेटर ओपननेस, तो तब भी ये सेंटेंस ठीक बनना था। क्लैरिटी, ग्रेटर क्लैरिटी, और उससे भी अच्छा एक वर्ड और आता है, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, तो इनमें से कोई भी वर्ड इसमें यूज किया जा सकता था, ट्रांसपेरेंसी यूज किया गया है। पर अगर इसका उल्टा है, ओपेसिटी। ओपेसिटी होता है धुंधला, धुंधलाहट, जहां कुछ नजर ना आए, जहां बिल्कुल ही नजर ना आए। या सीक्रेसी, सीक्रेसी मतलब इसका जो सिस्टम है उसके बारे में किसी के डिस्क्लोज ना होना, क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक हो रहा है, कुछ भी नहीं। एम्बिग्विटी, कंफ्यूजन्स, तो ये इसके उल्ट वर्ड हम कहेंगे ट्रांसपेरेंसी से एनोनिम्स। तो गवर्नमेंट को ओपननेस, क्लैरिटी मेंटेन करनी है, करनी जरूरी है, मस्ट लगा हुआ है ना, करनी जरूरी है, और नीट के एग्जाम में। अब इसमें बात करते हैं कि ट्रस्ट कैन बी एवरीथिंग, दो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट विश्वास, कैन बी एवरीथिंग इन गवर्नेंस। गवर्नेंस हम प्रशासन को कहते हैं हिंदी में, प्रशासन। तो प्रशासन में ट्रस्ट कैन बी एवरीथिंग,
ट्रस्ट सब कुछ हो सकता है कि अगर आपका ट्रस्ट नहीं है तो आप प्रशासन चला रहे हो, आप पे लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो भाई गड़बड़ की बात है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। अब आगे देखते हैं इसके, द कैन ऑफ वॉर्म्स। तो कैन ऑफ वॉर्म्स हम समझ गए ऊपर कि ऐसी सिचुएशन, ये एक शुरू हुई उसके साथ कहीं और शुरू हो गई, that split open with the publication of the results of National Eligibility cum Entrance Test NEET UG 2024। यहाँ तक स्प्लिट ओपन, स्प्लिट ओपन है कि टू ब्रेक ओपन अपार्ट, टूट गया या ब्रेक हो गया, जहाँ उससे छलक गए हैं सारे कीड़े बाहर आ गए हैं, स्प्लिट ओपन हो गया है। विद पब्लिकेशन, कब हुआ पब्लिकेशन? जब रिजल्ट पब्लिक हुआ। कौन सा रिजल्ट पब्लिक हुआ? नीट का, नीट अंडर ग्रेजुएट। सो वो नीट क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो यहां तक समझ आया कि एक कीड़ों का डब्बा जो है वो छलक गया, मतलब मुसीबतें शुरू हो गई। ठीक है, तो कैन ऑफ वॉर्म्स हैज एलिवेटेड the entrance examination for medical and dental seats। एलिवेट, एलिवेट होता है उठाना, ऊपर उठाना। अब ध्यान ध्यान से मैं इसको मार्क करता चला जा रहा हूं, जहां जहां तक मैं मार्क कर रहा हूं ये सेंटेंसेस वहां वहां तक पढ़े जाने हैं, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगा। तो जो कैन ऑफ वॉर्म्स ने क्या कर दिया कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो मेडिकल या डेंटल सीट्स के लिए था उसको उठाया, एलिवेट, ऊपर ऊपर लेके गया। कहां तक? एलिवेट को टू ए मेटाफॉर। अब यहाँ पे ना मेटाफोर, हिंदी में इसको कहावत कह सकते हैं। मेटाफोर कहावत होती है कि जिसमें कुछ पूछा गया हो और उसका लिटरली मीनिंग कुछ और निकलता हो और उसकी सेंस कुछ और निकलती हो। तो कहने का मतलब मेटाफोर जब होगा ना, मेटाफोर कहावत जिसको आप सिंबॉलिकली कुछ कहा गया हो, तो सिनोनिम्स में हम लिखेंगे कि सिंबल में कुछ बोला गया हो इस तरह से, या फिर एनालॉजी, एनालॉजी या सिमिलर कुछ बोला गया हो। ठीक है, और इसके उल्ट बोलेंगे तो बिल्कुल क्लियर लिटरल फैक्ट बोल देंगे इसको, लिटरल स्टेटमेंट या फैक्ट कहेंगे। मतलब मेटाफोर कहावत अखान बन गया है, पंजाबी में कह देते हैं। किसके लिए मेटाफोर? फॉर द डिस्ट्रस्ट इन सिस्टम। ठीक है, जैसे आप इसको समझो, दारा सिंह था, तो दारा सिंह को पावर का मेटाफोर बन गया था। अगर किसी को बोल दिया कि दारा सिंह है ये, तो उसका मतलब वो पहलवान, पहलवान कह रहे हैं उसको। ठीक है, पहलवान, मतलब किसी पतले से आदमी को कह देते थे दारा सिंह है। या मोहम्मद रफी, जो गायकी में उसको किसी को कहा जाता था ये मोहम्मद रफी बना हुआ है। तो डिस्ट्रस्ट इन सिस्टम, डिस्ट्रस्ट का दूसरा नाम पड़ गया है नीट, नीट डी। ठीक है, डिस्ट्रस्ट इन सिस्टम अमंग द पीपल, लोगों के बीच में जो अविश्वास जो हो गया है सिस्टम के ऊपर, उसका नाम पड़ा है ये नीट, नीट का एग्जाम। दिस ईयर, इस साल, डॉग्ड बाय, अब ये वर्ड आया डॉग्ड। डॉग्ड वर्ड जो है ना, इसको एक तो यहाँ पे इस जिस सेंस में लिया गया है, दूसरा डॉग्ड है शोइंग टेनेसिटी। डॉग्ड, इसको मेरे साथ आप नोट करते चले जाएं, आज एक बहुत सारे वर्ड्स हैं तो उनमें हम देखेंगे शोइंग टेनेसिटी एंड परसिस्टेंस, टेनेसिटी एंड परसिस्टेंस। तो जब आप तैयारी करते हो परसिस्टेंस, तो आपको परसिस्टेंस शो करनी पड़ती है। टेनेसिटी है कि ठान लिया है खत्म करना और खत्म करके दम लेंगे, उस भावना को टेनेसिटी कहते हैं। तो डॉग्ड के जो सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स बनते हैं, वो है डिटरमिन्ड,
डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड, टिनेशियस और परसिस्टेंट, परसिस्टेंट। और इसके अगर एनोनिम्स में देखें, उल्टा देखें तो अनइंथुसियास्टिक, जिसको कुछ लेना देना ही नहीं है, इंथुसियाज्म ही खत्म हो गया, अनइंथुसियास्टिक, सियास्टिक। ठीक है, तो एक्चुअल में डॉग्ड ये है, पर जब यहाँ पे आया डॉग्ड बाय एक्विजिशन, तो डॉग्ड मतलब जिसको बड़ी स्ट्रांगली लगाया गया है, पीछे डाल दिया गया है, किसको? एक्यूजेशन, एक्यूज्ड किया गया, एक्यूज। ये भी अब नया वर्ड है, इसको आप ध्यान से समझें। एक्यूजेशन, व्हाट इज एक्यूजेशन? चार्ज लगाया गया। सिनोनिम में आप इसकी जगह एलिगेशन, एलिगेशन लगाना, चार्ज लगाने। और एक वर्ड और नोट कर लो, इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट होता है कि किसी को रिटर्न में चार्ज कर देना, जैसे कोर्ट से या किसी ऑफिस से रिटर्न में चार्जशीट बना देनी, इंडिक्टमेंट। ये ध्यान रखना। इसके उल्टा जो एनोनिम्स में लोगे तो इक्विटल, छोड़ देना, कि जिससे चार्ज से बरी 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 कर दिया कि नहीं भी आपके चार्ज ऊपर जो चार्ज लगाए गलत है। इक्विटल या डिफेंस करना, ये उल्टा है। तो यहाँ पे डॉग्ड एक्यूजेशन, किस चीज का चार्ज लगा? एलिगेशन। इस पे एलिगेशन भी लिख सकते हैं, फॉर पेपर लीक। पहला पहला चार्ज लगा कि भाई आपने पेपर लीक कराया। ठीक है जी। मॉल प्रैक्टिसेस, मॉल प्रैक्टिसेस क्या होता है? बेसिकली मॉल प्रैक्टिस होता है इलीगल, इम्प्रॉपर, अनएथिकल बिहेवियर कंडक्ट बाय द अथॉरिटीज। जो ऑफिशियल्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उनके द्वारा किए गए अनएथिकल कामों को मॉल प्रैक्टिसेस कहा जाता है। मॉल प्रैक्टिसेस पे भी अगर हम देखें, मॉल प्रैक्टिस, इसको नोट करें, मॉल प्रैक्टिस के सिनोनिम्स में अगर लें तो मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट भी कह सकते हो, रॉन्ग डूइंग भी कह सकते हो, रॉन्ग डूइंग्स। और एक बहुत जो आम सा वर्ड है, दैट इज करप्शन, करप्शन, इस तरह से। और एनोनिम्स में, एनोनिम्स में उल्ट लगा दो, मॉल प्रैक्टिस है तो गुड प्रैक्टिस हो गई है, गुड प्रैक्टिस। और प्रॉपर कंडक्ट, एथिक्स कह सकते हो इसको। मॉल प्रैक्टिस का उल्टा एनोनिम्स, एथिक्स। तो अब किस किस चीज के लग रहे हैं? पेपर लीक, मॉल प्रैक्टिस मतलब करप्शन के चार्जेस हो गए, रॉन्ग डूइंग्स के चार्जेस हो गए, टेक्निकल फेलियर्स। टेक्निकल फेलियर्स मतलब, टेक्निकल फेलियर मतलब कि एक प्रॉपर वे में काम होना था, प्रॉपर प्रोसेस में, प्रोसीजर में होना था, उनमें से कहीं प्रोसीजर में ही गलतियां निकल गई, लूप होल्स निकले। बिसाइड्स, बिसाइड का मतलब है अलावा, इसके अलावा कुछ और भी एलिगेशन है, ग्रांट ऑफ ग्रेस मार्क्स टू सम स्टूडेंट्स, यहां तक। अब तो दिस ईयर डॉग्ड बाय accusation of paper leak, malpractices and technical failures besides the grant of grace marks to some students। ये एलिगेशन डॉग्ड मतलब, डॉग्ड मतलब बड़े तरीके, क्या कहेंगे हम, जैसे हम जिस जज्बे से हम पढ़ते हैं पेपर पास करने के लिए, उसी तरीके से पूरी पक्के तरीके से इनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए हैं। स्टूडेंट्स, नीट, इसके बाद साथ की है नीट, विच वॉज कंसीव्ड टू होमोजेनाइज द सिलेक्शन ऑन मेरिट। यहां तक नीट, जिसको ये माना जाता है, ऐसे समझा जाता है, कंसीव, उसकी सेंस इस तरह से ली जाती है कि होमोजेनाइज द सिलेक्शन ऑफ मेरिट, कि जो मेरिट पे सिलेक्शन होनी है उसको एक जैसा कर देना। होमोजेनाइज का मतलब इवन कर देना। इसको भी अगर हम देखें, इसको भी कर लेते हैं कि होमोजेनाइज,
होमोजेनाइज क्या है? यूनिफॉर्म बनाना। तो इसको आप सिनोनिम्स में ऐसे लिख लें कि स्टैंडर्डाइज कर देना, सबके लिए एक जैसा, स्टैंडर्डाइज। और या फिर यूनिफाई भी कहोगे तो वो भी एक्यूरेट वर्ड आएगा। एनोनिम्स में आ जाएगा डाइवर्सिफाई, अलग अलग तरीके से, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ प्रोसीजर बना लेने या डिफरेंशिएट करना, ये इनके एनोनिम्स में ये आ जाएगा होमोजिनाइज। तो अब होमोजिनाइज के लिए ये मानना जाता था कि ये नीट जो है, नीट विच वाज कंसीव्ड टू होमोजेनाइज सिलेक्शन ऑन मेरिट, मेरिट पे ये सिलेक्शन ऑफ मेरिट है जो उसको इक्वल इवन करेगा, सब में एक जैसा करेगा, हैज नाउ मॉर्फ्ड इनटू ए बीस्ट। मॉर्फ्ड, तो मेटाफोर के बाद एक और वर्ड आया है मॉर्फ। मॉर्फ, मॉर्फ क्या है? मॉर्फ का मतलब है एक ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, बदल जाना, मॉर्फ। तो सिनोनिम में आप इसको कह सकते हो ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म बदलावट, या इसको आप चेंज या इवॉल्व, धीरे धीरे ये इसमें बदल गया। एनोनिम्स में आप कहोगे इसके रिमेन कि वैसा ही है, या स्टे वैसा ही रुका हुआ है, स्टेगनेट, तो ये इसके उल्ट वर्ड है। तो नेक्स्ट एक वर्ड आया बीस्ट। बीस्ट वर्ड किसको कहते हैं? बीस्ट वाइल्ड एनिमल, लार्ज एनिमल, जिससे सारे डरते हैं, वाइल्ड लार्ज एनिमल। तो ये वर्ड यूज करके ये हमें समझा रहे हैं कुछ, तो उसको देखें। हैज नाउ मॉर्फ्ड इनटू ए बीस्ट। मॉर्फ्ड मतलब चेंज्ड, इवॉल्व्ड, ट्रांसफॉर्म्ड। नीट किस में बदल गया? एक जानवर में बदल गया है, जंगली जानवर में। दैट इज फार रिमूव्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल आइडिया, जो बहुत दूर निकल गया है अपने ओरिजिनल आइडिया से। मतलब इसका ओरिजिनल आइडिया कौन सा था कि होमोजेनाइजिंग द सिलेक्शन ऑन मेरिट, उससे ये बहुत दूर निकल गया है, फार रिमूव्ड, दूर कर दिया गया है। ओके। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन थर्सडे, तो थर्सडे को यहां तक पढ़े, थर्सडे तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रीशेड्यूल्ड, रीशेड्यूल्ड होता है कि दोबारा से प्लान कर देना, आगे कोई डेट डाल देना। तो इसको भी हम देखेंगे कि रीशेड्यूल, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कई बार हमें आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो भी हम इसको लिख लेते हैं। रीशेड्यूल, रीशेड्यूल देखें क्या है। रीशेड्यूल का मतलब है पोस्टपोन कर देना। तो सिनोनिम में अगर इसकी जगह हम ये लिख दें पोस्टपोन, सॉरी पोस्टपोन, या इसको ये कह दें रीअरेंज, दोबारा से एक डेट अरेंज कर दिया, रीशेड्यूल कर दिया। एनोनिम्स में इसको हम कहेंगे एडवांस, एडवांस कर देना डेट को, या प्रीपोन कर देना। ठीक है, तो एडवांस इसकी वर्ड आ जाएगा एनोनिम्स में, रीशेड्यूल कर देना। तो रीशेड्यूल का, या फिर इसको पोस्टपोन का उल्टा है, एज पर शेड्यूल ही हम लेंगे। ठीक है, एज पर शेड्यूल, तो इसमें कोई ऐसा एनोनिम सिनोनिम नहीं है, फिर भी मैंने मीनिंग बताने की कोशिश की है। रीशेड्यूल्ड, तो रीशेड्यूल कर दिया है द नीट यूजी हेयरिंग, तो सुनवाई, हेयरिंग का मतलब जो कोर्ट में सुनवाई हैनी है, टू जुलाई 18, जुलाई 18 तक। किस लिए? टू एड्रेस, एड्रेस है संबोधन करना, फेस करना, कंप्लेंट्स रिगार्डिंग इरेगुलरिटीज। अब ये वर्ड आया है इरेगुलरिटीज, इसको हम कैसे कहेंगे? इरेगुलरिटीज, इरेगुलरिटीज यहाँ पे आप इस तरह से कहें कि कुछ एक्शंस, कुछ मतलब हमारी कंडीशंस जो हैं,
जो नॉट एज पर रूल हो, रूल के अकॉर्डिंग ना हो, उनको इरेगुलरिटीज कहा जाता है। माल प्रैक्टिस तो हम समझ ही गए हैं। इरेगुलरिटीज और माल प्रैक्टिसेस कब हुई? ड्यूरिंग द एग्जाम कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। तो एनटीए द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जाम के दौरान माल प्रैक्टिसेस और इरेगुलरिटीज के संबंध में जो कंप्लेंट्स आई हैं उनको देखना, एड्रेस करने के लिए जुलाई 18 डेट दी है। ठीक है, तो इरेगुलरिटीज आप समझ लें। इरेगुलरिटीज का में एक ऐसे लिख लो, इरेगुलरिटीज, इरेगुलरिटीज, तो इसका एनोनिम होगा रेगुलरिटीज। पर इसके सिनोनिम में एक एनोमलीज भी आता है, एनोमलीज। अनोमलीज की कुछ जो जैसा होना चाहिए था उससे कुछ और हो गया, या फिर डेविएशंस, डेविएशंस। तो सिनोनिम में हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप इनको नोट करें। साथ के साथ बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स हैं आपकी वर्ड पावर जो है वोकैबुलरी को बढ़ाने वाले। नाउ ए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इनटू द चार्जेस इज गोइंग ऑन। तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन होता है देखना, बीच में इन्वेस्टिगेट करना, अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहाँ गलती है कहाँ नहीं है। मीनवाइल द सेंटर हैज लीन्ड हैवीली, ये वर्ड आया है, लीन्ड हैवीली ऑन ए रिपोर्ट डाटा एनालिसिस। लीन्ड हैवीली का मतलब है रिलाई करना, पूरा किसी पे डिपेंड हो जाना। लीन्ड हैवीली, किसी के ऊपर निर्भर ही हो जाना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिलाइड या डिपेंडेंट, डिपेंडेंट हो जाना किसी के ऊपर, ये डिपेंडेंट हो जाना। तो इसका एनोनिम क्या है? किसी पे रिलाई ना होना, किसी चीज को इग्नोर करना या ओवरलुक कर देना, ओवरलुक कर देना। तो ये लीन्ड हैविली, तो इसको आप ध्यान से रखें। लीन्ड हैविली ऑन ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट पूरी तरह से रिलाई कर रही है। सबमिटेड बाय आईआईटी मद्रास, जिसको किसने सबमिट किया रिपोर्ट को? आईआईटी मद्रास ने। एग्जामिनिंग द रिजल्ट्स टू सी, ये एक एग्जामिनिंग द रिजल्ट्स, इसने ये देखने के लिए रिजल्ट्स, ये देखने के लिए रिजल्ट्स को एग्जामिन करने, एग्जामिन किया, एग्जामिनिंग द रिजल्ट, ये देखने के लिए, टू सी क्या, इफ मॉल प्रैक्टिसेस हैव अकर्ड, कि ये जो मॉल प्रैक्टिसेस की बात हो रही है ये हुई है या नहीं। इफ द रिपोर्ट्स एग्जीक्यूटिव समरी, ये एग्जीक्यूटिव समरी होती है, जो मेन समरी आप कह सकते हो किसी रिपोर्ट की। क्लेम्ड, क्या क्लेम करती है? दैट देयर वाज नो एबनॉर्मेलिटी, कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं है। देयर वाज, कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं है। एबनॉर्मेलिटी मतलब नॉर्मल से हटके कोई भी चीज नहीं हुई। कहाँ पे? दैट वाज डिस्कवर्ड, जो इन सेंटर एंड सिटी वाइज एनालिसिस, यहां तक जो रिपोर्ट में सेंटर का और सिटी वाइज एनालिसिस किया गया उसमें से ये डिस्कवर हुआ है, एबनॉर्मलिटी नहीं है। दैट वाज डन फॉर 2 years, जिस रिपोर्ट को 2 साल तक जो है स्टडी करके बनाया गया है। द एनालिसिस वाज कैरिड आउट फॉर टॉप 1.4 lakh रैंक्स इन द कंट्री। इस एनालिसिस को 1.4 लाख, मतलब 1,40,000 जो टॉप रैंक स्टूडेंट्स हैं, टॉप रैंक्स के ऊपर ये एनालिसिस किया गया। इट फर्दर स्टेटस, इसमें और भी क्या कहा गया? दैट के
देयर वॉज नो एविडेंस ऑफ, कि वहां पे कोई भी ऐसा एविडेंस मतलब सबूत नहीं है, इधर मास मॉल प्रैक्टिस, कि कहीं पे मास मॉल प्रैक्टिस, मास मतलब समूह में ग्रुप में मॉल प्रैक्टिस हुई हो, और या फिर ए लोकलाइज्ड सेट ऑफ कैंडिडेट्स बेनिफिटिंग, और जहाँ पे लोकलाइज मतलब स्थानीय, कुछ स्थानीय समूह, सेट मतलब ग्रुप, कैंडिडेट्स के स्थानीय लोकल ग्रुप को कुछ ही तरह से बेनिफिट दिया गया हो या बेनिफिट हुआ हो। द ओवरऑल इंक्रीज ऑफ मार्क्स अमंग स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के बीच में जो ओवरऑल मार्क्स का इंक्रीज होना है, ए चार्ज दैट लेड आउट इनिशियली, एक ऐसा इल्जाम जो शुरू में इनिशियली लगाया गया था, इज एट्रीब्यूटेड, जो एट्रीब्यूटेड है ना उसका मतलब है कारण, हम कह सकते हैं कि कारण ठहराना। इस तरह हिंदी में अगर मैं लिखूं एट्रीब्यूटेड, तो इस जहां पे उसका अर्थ है कारण ठहराना, कारण ठहराना। तो इज एट्रीब्यूटेड, तो उसका कारण क्या है, 25% रिडक्शन इन दी सिलेबस, कि जो नीट का सिलेबस था वो पहले जितना होता था उससे 25% रिड्यूस कर दिया, बच्चे ज्यादा पढ़ गए इसलिए नंबर ज्यादा आ गए। एंड इट कंफर्म्स, ये कंफर्म करता है, पक्का करता है, दैट क्या, दिस अकर्ड अक्रॉस मल्टीपल सिटीज, ये किसी एक सिटी में नहीं, ऐसा नहीं कि कहीं एक सिटी में ही बच्चों के नंबर बढ़े हैं, मल्टीपल सिटीज ये इंक्रीज हुआ है। हाउ एवर, फिर भी, आउटरेज, अब बात आती है आउटरेज, ये आउटरेज क्या होता है जी, आउटरेज होता है गुस्सा, सिनोनिम आप कहोगे इसका एंगर, ठीक है जी, सिनोनिम एंगर, एनोनिम्स में आप कहोगे कामनेस, ठीक है, कामनेस, एनोनिम्स कामनेस, इस तरह से आप ले लोगे, ठीक है जी। अब ये जो गुस्सा है, आउटरेज अमंग स्टूडेंट एप्लीकेंट्स ऑन सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया पे जो एप्लीकेंट स्टूडेंट्स थे उनके बीच में गुस्सा क्या है, कंटिन्यूज, अभी भी चल रहा है। तो अब गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है, आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट कुछ कह रही है, और ये सही ठहरा रही है कि इस तरह से कोई भी क्या नहीं हुआ, इरेगुलरिटी नहीं हुई, मॉल प्रैक्टिस नहीं हुई, पर जनता में, स्टूडेंट्स के बीच में गुस्सा है, क्या है, आउटरेज है, एंगर है, इस तरह से लें आप। ओके, आगे हम बात करते हैं। वाइल नीट इज नो स्ट्रेंजर टू कंट्रोवर्सी, स्ट्रेंजर होता अजनबी, जिसने मतलब यहां तक पढ़ के देखें, नीट का जो एग्जामिनेशन है, ऐसा नहीं कि उसको कंट्रोवर्सी का पता नहीं है या कंट्रोवर्सी से अजनबी है। विद स्टेट्स अपोजिंग इट, कुछ स्टेट्स इसको अपोज करती हैं, जैसे अभी तमिलनाडु में आया था ना कि नीट नहीं, हम ये नीट नहीं होना चाहिए, अपोजिंग इट। द चार्जेस दैट हैव बीन लेवल्ड अगेंस्ट इट दिस ईयर, और जो चार्जेस, चार्जेस मतलब इल्जाम, जो इसके ऊपर लेवल्ड, लेवल्ड का मतलब होता है कि लगाना, लेवल का, लेवल करना वैसे होता है एक जैसा कर देना, ठीक है, तो लेवल्ड against it this year have had the effect of invoking, invoking होता है कि invoke, summon up, call upon, appeal to, जगाना, जिसको आप जगाना भी कह सकते हो, distrust, distrust against the test among in distrust against the test, यहां तक पढ़े हम। तो हैव हैड द इफेक्ट ऑफ, क्या इफेक्ट है कि डिस्ट्रस्ट,
अविश्वास, डिस्ट्रस्ट फिर से लिख देता हूं, अविश्वास, अविश्वास की भावना जगा दी है कहाँ में, अमंग ए लार्जर सबसेक्ट ऑफ चेरी स्टूडेंट्स। चेरी स्टूडेंट्स आप कहोगे सीरियस कॉशियस स्टूडेंट्स, सीरियस कॉशियस जो सावधान होते हैं, सीरियस स्टूडेंट्स, सब सेक्ट मतलब सारे स्टूडेंट्स के कुछ जो चेरी स्टूडेंट सीरियस स्टूडेंट्स के एक ग्रुप में, सब सेक्ट एक ग्रुप में ये जगा दिया है। अब ये इस तरह से ये मतलब किस कहाँ पे ये डिस्ट्रस्ट पैदा कर दिया, एक ग्रुप में, सभी में नहीं, एक ग्रुप में, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर, तो इस स्थिति से, यहां से, हेयर से मतलब इस स्थिति से आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, ओनली वे इज टू इंश्योर, ये इंश्योर करना, दैट के द इशू इज डिबेटेड threadbare, the issue is debated threadbare on public platform, थ्रेडबेयर ऑन पब्लिक जब पब्लिक प्लेटफॉर्म है, न्यूज़पेपर है, अब जो सोशल मीडिया है, थ्रेडबेयर है, थ्रेडबेयर होता है कि जहां पे उस कॉन्सेप्ट के मतलब इस थॉट है उसको थ्रेड कह लो, उसको पकड़ के अपनी थॉट्स देना, थ्रेड बेयर, उस पे डिबेट करना, उसमें डिबेट की जाए इस इशू के ऊपर, नीट के इशू पे, एंड ऑल डाउट इज रिमूव्ड, और पूरा शक दूर किया जाए, पूरा शक दूर हो जाए, इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके, ट्राइंग टू स्वीप द वॉर्म्स दैट हैव स्पिल्ड आउट, यहां तक पढ़ेंगे कि स्वीप का मतलब झाड़ू लगाना, झाड़ू साफ करना, जो वॉर्म्स बाहर स्पिल आउट हो गए हैं, गिर गए हैं, बजाय इसके कि उनको झाड़ू लगाने के अंडर द क्रैप कारपेट, और कारपेट के नीचे डाल दें कि अभी नजर ना आए, पर वो पड़े रहेंगे, उसकी बजाय प्लेटफॉर्म्स, पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर इस पे डिस्कशन की जाए और पूरा डाउट जो है रिमूव किया जाए। लाउड डिनायल, डिनायल होता मना करना, डिनाई करना, गवर्नमेंट ने मना कर रही है कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, डिनायल्स ऑफ मॉल प्रैक्टिस, तो ठीक है, अगर आपका पॉइंट है कि गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं, कहती है कि नहीं है, तो ठीक है, उनका पॉइंट हो सकता है, तो उसके साथ शुड बी मैच्ड विद विलिंगनेस टू एंगेज विद अफेक्टेड इन दोज अफेक्टेड, तो उसके साथ गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए, शुड बी मैच्ड विद, तो इसके साथ और करना, मैच करना चाहिए, मतलब आप ठीक है अपनी बात रखो कि कुछ नहीं हुआ, पर आपकी विलिंगनेस, इच्छा भी होनी चाहिए कि जो इफेक्ट हुए हैं इस घटना से, उनके साथ इंगेज मिला जाए, इन पब्लिक फॉरम, किसी पब्लिक फोरम पे उनके साथ बात की जाए, एंड प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन, और उनके साथ मिलके उनको क्लैरिफाई किया जाए, वेयर एरर्स हैव टेकन प्लेस, जहां पे गलती हुई है, ठीक है, एज इज पॉसिबल इन एन एक्सरसाइज ऑफ दिस स्केल मतलब नीट बहुत बड़ा एग्जाम है, इस पे मतलब कोई ना कोई गलती हो सकती है जिसकी पॉसिबिलिटी है, इट बिहोव्स, so it behoves a proper acknowledgement and apology, तो बिहोव हम लेंगे, ये इसका बिहोव, अगर हम वर्ड लें बिहोव वर्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं, ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिहोव, रिक्वायरमेंट, सिनोनिम में ऑब्लिगेशन हम कह सकते हैं, ऑब्लिगेशन,
या रिक्वायर्स। और इसके एनोनिम में अगर बात करें तो एक्सक्यूज, ये आ जाता है, एक्सक्यूजेस बनाना ये आ जाता है। तो इट बिहोव्स, तो इसमें रिक्वायर्ड क्या है, ए प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट कि इस बात को मानना चाहिए कि गलती हुई है और माफी मांगनी, एपोलॉजी। व्हेन ट्रस्ट इज वायलेटेड, जब विश्वास को उल्लंघना की जाती है, द रिपेरेशन, रिपेरेशन होता है अमेंड करना, कुछ ठीक करना। फॉर इट शुड समटाइम्स बी अटर ऑनेस्टी, उसको ठीक करने में कुछ देर, कई बार बड़ी ईमानदारी से काम करना पड़ता है। अभी एक बार तो हो गया। फॉर द लॉन्ग टर्म, लंबे समय में द गवर्नमेंट मस्ट इंट्रोड्यूस ग्रेटर लिम्पिडिटी। अब ये लिम्पिडिटी क्या है? लिम्पिडिटी, ऊपर एक वर्ड आया था, हम वहां पे चले। लिम्पिडिटी एक वर्ड आया था, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में आप इसको लिम्पिडिटी भी लिख लें, बाकी सेम है, ट्रांसपेरेंट होना। ठीक है, लिम्पिडिटी। तो लिम्पिडिटी इन द एग्जामिनेशन मतलब ट्रांसपेरेंसी एग्जामिनेशन में हो, एग्जामिनेशन प्रोसेस में। एंड मेक श्योर दैट एनटीए एंड इट्स लाइन एजेंसीज मतलब जो उसके साथ काम करने वाली एजेंसीज हैं, रिमेन कमिटेड टू मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने में लगी रहें। It might be also be the opportunity to set right other issues raised about the conduct of examination itself, including security checks on the students। ठीक है, तो ये एक मौका भी है कि दूसरे इश्यूज भी जो हैं, सिक्योरिटी चेक्स स्टूडेंट के ऊपर, जो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन में जो दूसरे हैं, उनको भी साथ में अब देखा जा सकता है रिफॉर्म्स के ऊपर। तो यहाँ पे अब हमने देखा कि एक छोटा सा आर्टिकल है, पर अब बड़े ब्यूटीफुली जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं। और ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस के साथ ही सारा चला लिए, मतलब एक सेंटेंस में आपको जब तक आप उनको डिवीजन कर करके नहीं पढ़ते, उसकी सेंस प्रॉपर भी हमें नहीं मिलती। और हमने बहुत सारे इसमें वर्ड्स देखे हैं। अब ऊपर आए जी, अब हम लास्ट में ऊपर अपना जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स टॉप्ड द नीट यूजी 2024 इन इनिशियल रिजल्ट डिक्लेयर्ड। आंसर इसका ये है, इट 67 स्टूडेंट्स। पहली बार जब आया तो 67 स्टूडेंट्स से था, पर उसके बाद 6 स्टूडेंट्स के जो जिनके कहते हैं कि एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए थे वो कम किए गए, तो 6 स्टूडेंट निकल गए। उसके बाद 67 था, जिन्होंने 67 लिखा है राइट है। तो अगेन स्टूडेंट्स, आज का जो हम द हिंदू एनालिसिस है उसको हम एंड करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने, फिर से हम कहते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया, हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, ठीक, हमारे साथ बने रहें। और इसको एक एक्टिविटी की तरह लें। हम हर रोज कुछ ना कुछ एनालिसिस में लेके आते हैं, वोकेबलरी पे, कभी न्यूज़ पे। तो उस एनालिसिस को जब अगर आप रूटीन में देखोगे, तो ये सारे के सारे आपकी एग्जामिनेशन, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन है, वहाँ पे ये आपको हेल्पफुल रहेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।